और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चुनावी संग्राम के बीच आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी सिंह ने दावा किया कि स्वाति मालीवाल वाली साजिश नाकाम होने के बाद बीजेपी हमले की साजिश रच रही है। ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल को कुछ भी होता है तो इसके लिए सीधे तौर पर बीजेपी जिम्मेदार होगी। उन्होंने कहा कि पटेल नगर और राजीव चौक समेत कई मेट्रो स्टेशन पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ धमकियां लिखी गई हैं। ये सभी मेट्रो स्टेशन पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं। यहां पुलिस और सीआईएसएफ के सुरक्षाकर्मी 24 घंटे मौजूद रहते हैं। इसके बावजूद एक शख्स यहां धमकी लिखकर चला जाता है और अब उसे कोई ढूंढ भी नहीं रहा है। इस मसले को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने बाकायदा चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर कार्रवाई की मांग की है। तो ये गंभीर आरोप अरविंद केजरीवाल की तरफ से आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं कि सीएम केजरीवाल की हत्या की साजिश हो रही है, बीजेपी ये साजिश रच रही है, हमले की साजिश हो रही है। आतिशी ने कहा है दिल्ली मेट्रो में खुलेआम धमकियां लिखी गई। आतिश ने कहा कि केजरीवाल पर कभी भी हमला कराया जा सकता है। हमने देखा किस तरह से स्वाति मालीवाल जी को मोहरा बनाकर अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया। किस तरह से उनका इरादा था कि अरविंद केजरीवाल जी पे आरोप लगेंगे। हमारा मानना है कि स्वाति मालीवाल जी पर उनके एसीबी के केस को लेकर दबाव बनाया गया और उनको इस षड्यंत्र का चेहरा बनाया गया, लेकिन वो षड्यंत्र भी कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि जो वीडियो सीएम आवास से निकले उससे पूरे देश ने देख लिया कि जो शिकायत स्वाति मालीवाल जी कर रही थी वो सरासर झूठ है। जब स्वाति मालीवाल जी वाले आरोप का षड्यंत्र नहीं चला तो अब भारतीय जनता पार्टी अपना आखिरी दांव खेलने पर आ गई है। वो अरविंद केजरीवाल जी पर हमला करवाने की साजिश कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी को जान से मारने की साजिश कर रहे हैं। तो गंभीर आरोप लगाए हैं आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को मारने की साजिश रची जा रही है और ये सीधा सीधा उन्होंने आरोप बीजेपी पर लगाया कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल को मारने की साजिश रच रही है। दरअसल पूरा मामला शुरू हुआ जब दिल्ली मेट्रो पर कुछ धमकियां केजरीवाल के लिए लिखी गई थी, केजरीवाल के खिलाफ कुछ ऐसी बातें लिखी गई थी। आयुष शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त बन गए हैं, मेरे साथ दिल्ली से लाइव हैं। आयुष, क्या कुछ कहा आतिशी ने और किस तरह के रिएक्शंस आए, क्या कुछ लिखा गया था मेट्रो स्टेशन पर? कही है एक राजनीतिक बात उन्होंने कही कि बीजेपी द्वारा साजिश की जा रही है अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की। अब इस पर जो दिल्ली पुलिस की तरफ से पहलू आया है तो डीसीपी जो दिल्ली मेट्रो के हैं उन्होंने ये बात कही है कि उनको ऐसी जानकारी मिली थी कि मेट्रो स्टेशन की बोगी के अंदर कुछ बातें लिखी गई और मेट्रो स्टेशन के बाहर भी और कंपार्टमेंट पर भी कुछ ऐसी बातें लिखी गई जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ थी, आपत्तिजनक थी। उनको धमकियां दी गई, ना कि केवल जान से मारने की, मारपीट करने की, और भी तरह तरह की अभद्र भाषा अरविंद केजरीवाल के लिए वहां पर उपयोग की गई थी। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चला है कि ये धमकियां किसने दी है, लेकिन एक टीम बना दी गई है पटेल नगर मेट्रो स्टेशन पर भी और राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर भी, जो जांच कर रही है आखिर ये लिखने वाले व्यक्ति कौन थे, कहां से आए थे, कहां पर उतरे थे, इनको ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। अब बात आती है स्वाति मालीवाल वाले आरोप पर। तो स्वाति मालीवाल पे जो राजनीति हो रही है वहां पर रिएक्शन जाहिर सी बात है बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जो बड़ा आरोप यहां पर लगाया जा रहा है वो ये है कि जब स्वाति मालीवाल के साथ कथित तौर पर मारपीट होती है सीएम हाउस के अंदर, तो जब आम आदमी पार्टी इस पर अपनी चुप्पी तोड़ती है, संजय सिंह आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें वो ये बात मानते हैं कि आम आदमी पार्टी के संज्ञान में ये पूरा मामला है, पार्टी इस पर इंटरनल कार्रवाई करेगी। तब तक स्वाति मालीवाल के द्वारा कोई एफआईआर इस पूरे मामले पर नहीं होती है। लेकिन जैसे ही स्वाति मालीवाल से मिलने दिल्ली पुलिस के अधिकारी जाते हैं, स्वाति मालीवाल एफआईआर करवाती है, मेडिकल करवाती है, विभव कुमार की गिरफ्तारी हो जाती है, उसके बाद आम आदमी पार्टी के सुर पूरी तरीके से बदल जाते हैं। आतिशी उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है वहां पर वो सीधा सीधा स्वाति मालीवाल को झूठा करार दे देती है। और यहाँ पर जानने वाली बात ये जरूरी है कि ये वही आतिशी है जिन्होंने एक समय में स्वाति मालीवाल को दिल्ली की शेरनी कहकर संबोधित किया था। जी जी,
लेकिन सवाल ये है कि इस पर क्या अब तक कार्रवाई हुई है, क्योंकि सिर्फ स्वाति मालीवाल का ही मामला नहीं है। इसके बाद एक और घटना हुई थी जब कन्हैया कुमार पर हमला हुआ था, स्याही उन पर फेंकी गई थी, उनको थप्पड़ मारा गया था। अब ये घटना हुई जब दिल्ली मेट्रो के जो बोगीज हैं उनके अंदर ये धमकियां लिखी गई। इस पर कार्रवाई अब तक क्या हुई है? जी देखिए, अभी जो कार्रवाई इसमें दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है वो ये है कि 2 टीम बना दी गई है। पहली बनाई गई है पटेल नगर मेट्रो स्टेशन पर, दूसरी बनाई गई है राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर। लेकिन बहुत सारे सवाल आतिशी ने उठाए। उन्होंने कहा कि कैमरे लगे हुए हैं, 24 घंटे यहाँ पर निगरानी रहती है सीआईएसएफ की, दिल्ली पुलिस की। जी बिल्कुल, उनकी बात बिल्कुल सही है कि सीसीटीवी कैमरे मेट्रो के अंदर भी होते हैं, मेट्रो प्लेटफॉर्म पर भी होते हैं और मेट्रो स्टेशन के बाहर भी सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं। ऐसे में जब ये आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए और जब डीसीपी दिल्ली मेट्रो से जवाब मांगा गया तो उन्होंने ये जवाब दिया कि उनके संज्ञान में ये पूरा मामला है। इसको लेकर कार्रवाई अब उनकी तरफ से की जा रही है और अब जो टीम बना दी गई है वो सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। और वो सीसीटीवी फुटेज खंगालना एक लंबा प्रोसेस है, क्योंकि सबसे पहले देखा जाएगा कि आखिर वो लोग कौन थे जिस बोगी में ये लोग चढ़े, वो कहां से चढ़े, कहां पर उतरे और उतरने के बाद किस ओर गए। ये ट्रेस करना एक लंबा प्रोसेस है और अभी कयास ये लगाया जा रहा है कि 1 से 2 दिन के अंदर उन लोगों की पहचान कर एक लुकआउट नोटिस उनके लिए जारी किया जा सकता है और उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सकता है। जी, अब ये जो बयानबाजी इस पर हो रही है, इस पर बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है क्या? जी बिल्कुल, बीजेपी ने इस आरोप को जाहिर सी बात है सिरे से नकार दिया है और ये बात बीजेपी की तरफ से भी की गई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी ये बात कही कि जो आरोप है आतिशी के, ये झूठे आरोप है। अब क्योंकि चुनाव आ रहा है और चुनाव में आम आदमी पार्टी हारने वाली है, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी बौखला गई है और इसी बौखलाहट के चलते वो ऐसे आरोप लगा रहे हैं। अब स्वाति मालीवाल पर भी बीजेपी का यही रिएक्शन था कि आम आदमी पार्टी की नेता स्वाति मालीवाल विभव कुमार अरविंद केजरीवाल के पीए, उनकी पिटाई जो होती है कथित तौर पर सीएम हाउस के अंदर होती है। तो जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने आम आदमी पार्टी के नेता को मारा, कहीं ना कहीं इसमें जब बीजेपी को बीच में लाया जा रहा है तो बीजेपी की तरफ से ये रिएक्शन आ रहा है कि आखिर इस पूरे मामले में बीजेपी आई कहां से। न स्वाति मालीवाल बीजेपी की समर्थक है, न स्वाति मालीवाल ने बीजेपी ज्वाइन की, न विभव कुमार पर बीजेपी ज्वाइन करने का कोई आरोप लगाया जा रहा है। सीधे सीधे तो यही कहा जा रहा है, यही कहा जा रहा है कि स्वाति मालीवाल बीजेपी के हाथों में खेल रही हैं। एक वीडियो भी जारी आम आदमी पार्टी ने किया जिसमें 13 मई का वीडियो था और दूसरा वीडियो 17 मई का था। उन्होंने कहा कि जिस दिन मारपीट की घटना हुई उस दिन सही सलामत हैं स्वाति मालीवाल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आयुष, इस पूरी जानकारी के लिए। आगे आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद।